हरे कृष्णा। शुभ नरसिंह चतुर्दशी व्रत आप सबको अनंत शुभकामनाओं के साथ आज भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें प्रहलाद महाराज जी जैसे कृपा प्रदान करें और हम अपने भक्ति जीवन में अधिक अग्रसर हो पाए। तो आज इस उपलक्ष्य में किसी भक्त ने ये प्रश्न पूछा है कि भगवान नरसिंह देव के साथ शिव जी के एक युद्ध का प्रसंग आता है शिव पुराण में। उसमें कहा जाता है कि शिव जी ने भगवान नरसिंह देव का वध किया। इस घटना का सत्यता क्या है? जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्त्वतः त्वक्तदेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोय अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरा जन्म, मेरा कर्म, मेरा लीला सब कुछ दिव्य है, ये प्राकृत नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है। जो इस तत्व को वास्तविकता में समझते हैं उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान नरसिंह देव ने जब अपने आप को प्रकाशित किए तो आप सोचिए, एक खंबा एक जड़ वस्तु है, उस जड़ वस्तु से चेतन प्राकट्य होना ये जितना असंभव है उतना ही असंभव है भगवान की लीलाओं को समझना। भगवान ने स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित किया एक खंबे से जो कि जड़ है। क्योंकि जड़ होते हुए भी, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है, इस सत्यता को प्रकाशित और प्रचार करने के लिए वे एक जड़ वस्तु से भी अपने आप को प्रकट करा सकते हैं। उसी प्रकार उनके जो वध के विषय में जो अभी हमने प्रश्न सुना है, उस प्रश्न के विषय में शिव पुराण में ये कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव जिस प्रकार से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया और वध करके प्रहलाद महाराज जी को जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे, जिस प्रकार से उनको तंग किया गया था भक्ति करने के लिए, किस प्रकार से नरसिंह देव के प्रति समर्पित थे और अपने ही पिता उनको इतना प्रताड़ित किया, इतना सजाएं दी, इतने यातनाएं दिए उनको। इसीलिए भगवान नरसिंह देव अपने भक्तों को दिया हुआ कष्ट के माध्यम से इतना दुखी हुए, इतना क्रोधान्वित हुए कि उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सभी देवी देवताओं ने बहुत प्रयास किए, लक्ष्मी जी प्रयास किए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार भगवान नरसिंह देव के पास जब प्रहलाद महाराज जी गए तो नरसिंह देव थोड़ा शांत हुए, उनको प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक उनका सत्कार किए प्रहलाद महाराज जी का। परंतु उसके बावजूद भी ना देवताओं के प्रति उनके क्रोध कम नहीं हो रहा था। वे महातांडव मचा रहे थे उस समय, मानो कि 3 लोकों को वे समाप्त कर दे, ऐसे उनके क्रोध की अग्नि धधकती हुई जल रहे थे। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव जी के जाके कहते हैं कि भाई महाराज, ये इनके क्रोधाग्नि को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है, आप कृपा करें इसमें। जिस प्रकार से भगवान नरसिंह देव ने अपने आप को आधा नर और आधा सिंह के रूप में नरसिंह बनकर के वो हिरण्यकश्यप का वध किया, उसी प्रकार भगवान शिव ने अपने आप को सर्वेश्वर के रूप में प्रकट कराए। दूसरे नाम से अगर कहे उनका सर्व अवतार भी कहा जाता है। आधा पक्षी और आधा सिंह, सर्व एक पक्षी का नाम विशेष है जिसके कारण उनका नाम पड़ा सर्वेश्वर अवतार। तो सर्वेश्वर अवतार में आकर के वे नरसिंह देव के साथ युद्ध करते हैं। कई शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि जो सर्वेश्वर अवतार है ये कोई और नहीं है, ये भगवान नरसिंह देव का ही एक स्वरूप है। और शिव जी तो देखा जाए वो गुणात्मक दृष्टि से वो तो गुणावतार ही है भगवान का, है ना। तो ये भगवान की लीला है। इन लीलाओं में हमारा ये भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि भगवान शिव जी ने नरसिंह देव को पराजित किए या उनको वध किया, ऐसा नहीं है। ये भगवान कुछ विशेष लीलाएं करते हैं, कुछ विशेष कारणों से, कुछ शिक्षा देने के उद्देश्य से। परंतु हमें इन विभेद में, इन कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है। हमें केवल और केवल भगवान नरसिंह देव का कृपा और उनकी स्तुति कीर्तन में ही अपने साधन में समय व्यतीत करना चाहिए। तो आज नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हम यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान नरसिंह देव हम सब के प्रति कृपा करें और हम अपने भजन जीवन में जितने भी हमारे जीवन में बाधाएं आए भक्ति के प्रतिकूल, वे सब के सब बाधाओं को भगवान नरसिंह देव हर ले और हम
निर्विरोध निर्विवाद अपने भक्ति जीवन में और भी अधिक अग्रसर हो पाए, यही कामना के साथ आज हम रखते, फिर आगे कभी मिलेंगे। हरे कृष्णा।